Hello everyone. We are discuss about class 7th English supplementary chapter 6 poem Mystery of the Talking Fan. So we have some MCQs. We discussed about the MCQs in this video. मैं आपको एक क्योट सुनाता हूँ. ज़िंदगी में आप ये मत सोचो कि हम कितनी बार हारे हैं, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो. आप कभी ये मत सोचो दोस्तों कि आप कितनी बार हारे हो. आप ये सोचो कि मैं कितनी बार जीता हूँ, क्योंकि आप हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हो. इस दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे प्रेस कर देना. सो लेट्स स्टार्ट. ए फैन हैड अ वियर्ड लैंग्वेज. जो फैन था इस पोयम में, उसके पास कैसी लैंग्वेज थी? वियर्ड लैंग्वेज कौन सी थी? मैकेनिकल लैंग्वेज, केमिकल लैंग्वेज, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज, इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज. सो आवर राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज, क्योंकि जो फैन के पास वियर्ड लैंग्वेज थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज. सो आवर राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज. द फैन हैड अ वियर्ड लैंग्वेज, electronic language. So our next question. The phrase talking fan is a. ये जो talking fan ये phrase है, ये कैसा phrase है? या ये verbal phrase है, या simple phrase है, या verb है, या participle है? So our right answer is verbal phrase, क्योंकि ये जो talking fan है इसमें verb आती है, तो मतलब ये verbal phrase है talking fan. सो अवर राइट आंसर इज वर्बल फैन, क्योंकि ये जो टॉकिंग फैन है ये एक वर्बल फ्रेज है. सो अवर राइट आंसर इज वर्बल फ्रेज. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द लैंग्वेज ऑफ द फैन वॉज फर्स्ट अ मिस्ट्री, अ फैक्ट, अ स्टोरी, अ टेल. जो फैन की लैंग्वेज थी वो पहली बार कैसी थी? मिस्ट्रियस थी, मतलब मिस्ट्री थी, अ फैक्ट, अ स्टोरी, अ टेल. आवर राइट आंसर इज अ मिस्ट्री, बिकॉज जो फैन की लैंग्वेज थी फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट, तो वो थी उसकी मिस्ट्रियस लैंग्वेज, मतलब अ मिस्ट्री लैंग्वेज. सो आवर राइट आंसर इज अ मिस्ट्री. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिस्ट्री ऑफ द फैन वॉज सून. जो फैन की मिस्ट्री थी, मिस्ट्री लैंग्वेज थी, वो कैसे हुई? Somebody broke it, किसी ने उसे ब्रोक किया. Somebody oiled its motor, किसी ने उस फैन की मोटर में उस फैन की मोटर को ऑयल कर दिया, मतलब तेल डाल दिया. Somebody carried it away, या it was discarded. So our right answer is somebody oiled its motor, क्योंकि जो फैन की मोटर थी उसमें किसी ने ऑयल डाल दिया था, उसे ऑयल्ड कर दिया था, इसलिए जो फैन की लैंग्वेज थी वो मिस्ट्रियस, मतलब मिस्ट्री टाइप की हो गई थी. सो आवर राइट आंसर इज समबडी ऑयल्ड इट्स मोटर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ड वेल्डिंग मीन्स. ये जो वेल्डिंग वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? एडिंग, एनसर्कलिंग, रोटेटिंग, वेल्ड. ये जो वेल्डिंग है, इस वेल्डिंग का मतलब होता है रोटेटिंग करना, वेल्डिंग करना एक ही बात होती है. ये जो वेल्डिंग का मतलब होता है मीन्स उसे हम रोटेट भी कहते हैं. सो आवर राइट आंसर इज रोटेटिंग. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज स्टॉप्ड. अगर इलेक्ट्रिक करंट फैन के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, तो फिर फैन के अंदर क्या होगा? द चैटर विल बिगिन. जो मिस्टीरियस मतलब चैटर हो रही थी वो चैटर बंद हो जाएगी, वो शुरू हो जाएगी. द फैंस चैटर विल स्टॉप, या फैन की चैटर बंद हो जाएगी. पीपल विल फेस प्रॉब्लम्स. अगर इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाएगा तो पीपल को प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी. बोथ ए एंड बी, या बोथ ए एंड बी. सो आवर राइट आंसर इज द फैंस चैटर विल स्टॉप, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक करंट फैन में आना बंद हो जाएगा तो फैन की जो चैटर है वो बंद हो जाएगी. सो आवर राइट आंसर इज द फैंस चैटर विल स्टॉप. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज जो चैटर थी वो इलेक्ट्रिकल थी। क्यों थी? यहाँ पे हमें बताना है क्यों थी वो। इट टॉक्स इलेक्ट्रॉनिकली, इट इज़ इलेक्ट्रिकल, कांट बी अंडरस्टूड, इट टॉक्स विद फास्ट पेस। सो आवर राइट आंसर इज इट इज़ इलेक्ट्रिकल। क्योंकि जो फैन की इलेक्ट्रिकल थी, चैटर जो थी इलेक्ट्रिकल क्यों थी? वो इसलिए थी क्योंकि वो चैटर उसकी इलेक्ट्रिकल थी। द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकल। So our last answer is it is electrical. So our next question, the talking fan was demanding. जो talking fan था, जो मिस्टीरियस चैटर चैटर कर रहा था और मिस्टीरियस आवाज़ निकाल रहा था, तो वो क्या चाह रहा था? ऑयलिंग, कन्वर्सेशन, वो क्या डिमांड कर रहा था? मतलब अटेंशन, फ्रेंड्स। आवर राइट आंसर इज ऑयलिंग। क्योंकि जो फैन था, टॉकिंग फैन, वो ये डिमांड कर रहा था कि मुझे ऑयल करो, ऑयलिंग की डिमांड कर रहा था। सो आवर राइट आंसर इज ऑयलिंग। आवर राइट आंसर इज ऑयलिंग। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द टॉकिंग फैंस चैटर कम टू एन एंड? जो टॉकिंग फैन की चैटर थी वो एंड तक क्यों आ रही थी? Somebody repaired the motor. The poet asked him to shut up. The fan fell on the ground. The poet left the house. So our right answer is somebody repaired the motor. Why did the talking fan chatter come to an end? ये इसलिए आ रही थी क्योंकि किसी ने उस मोटर थी उसको रिपेयर कर दिया था, मतलब उसे ठीक कर दिया था। सो आवर राइट आंसर इज समबडी रिपेयर्ड द मोटर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वेल्डिंग मीन? इसमें वही क्वेश्चन आया जो अभी हमने पढ़ा था। वेल्डिंग का मतलब होता है रोटेटिंग भी होता है, और ये भी होता है कैल्म। सो इन दिस क्वेश्चन आवर राइट आंसर इज कैल्म। क्योंकि अगर यहाँ पे रोटेटिंग ऑप्शन दिया होता तो अगर हम इनमें से कोई एक भी कर देते वो भी सही था, अगर बोथ ए एंड बी आ जाता तो भी सही था, लेकिन यहाँ पे रोटेटिंग नहीं है, ओनली कैल्म है। सो अवर इन दिस क्वेश्चन आवर राइट आंसर इज कैल्म। क्योंकि वेल्डिंग का मतलब होता है कैल्म और रोटेटिंग भी होता है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इज लिटिल वेल्डिंग मोटर। जो लिटिल वेल्डिंग मोटर थी वो किसकी थी? द पॉइट्स टॉय, वो पॉइट का टॉय था या फ्रेंड का टॉय था? हिज फ्रेंड्स टॉय, द फैंस मोटर, द पॉइट्स हर्ट। सो आवर राइट आंसर इज फैंस मोटर। वेल्डिंग मोटर है तो मोटर ही होगी, सिंपल है वैसे भी। हिज लिटिल वेल्डिंग मोटर, पॉइट्स टॉय नहीं है, फ्रेंड्स टॉय नो, the fence motor, but the poet's hut is not. So our right answer is the fence motor, his little welding motor, the fence motor. Our right answer is the fence motor. So our next question, the fan spoke in a non-mysterious way. जो फैन बातें करता था, मतलब स्पीकिंग करता था, वो कैसी लैंग्वेज में करता था? इन नॉन मिस्टीरियस वे, एन इलेक्ट्रिक लैंग्वेज, विस्पर्स, अ हैस्टी मैनर। सो आवर राइट आंसर इज एन इलेक्ट्रिक लैंग्वेज। क्योंकि जो फैन था वो स्पोक करता था, स्पोक इन, द फैन स्पोक इन एन इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज। सो आवर राइट आंसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ द फैन वॉज, जो फैन की लैंग्वेज थी वो कैसी थी? सिंपल, अंडरस्टूड बाय इलेक्ट्रिक करंट, नॉट अंडरस्टूड बाय द पोएट, सिंपल चैटर। सो आवर राइट आंसर इज नॉट अंडरस्टैंड बाय द पोएट। जो फैन की लैंग्वेज थी वो सिंपल नहीं थी, अंडरस्टूड बाय इलेक्ट्रिक करंट ये भी नहीं था, नॉट अंडरस्टूड बाय द पोएट, लेकिन उसे जो पोएट था वो समझ नहीं पाता था, फैन की मिस्टीरियस लैंग्वेज को वो समझ नहीं पाता था, चैटर भी करता था वो फैन, तो इसलिए वो जो पोएट था वो उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता था। सो आवर राइट आंसर इज नॉट अंडरस्टूड बाय द पोएट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड व्हेन समबडी, जो मिस्ट्री है
वो स्पॉइल्ड होगी कब? व्हेन समबडी shook it hard, poured water on it, oiled the motor of the fan, cleaned the fan. Our right answer is oiled the motor of the fan. क्योंकि जो the mystery was spoiled when somebody oiled the motor of the fan. जो मिस्ट्री है वो स्पॉइल्ड कब होगी? जब कोई उस फैन की मोटर को ऑयल करेगा. तो उसमें हमारा राइट आंसर है ऑयल्ड द मोटर ऑफ द फैन. सो बाय गाइस. इस मंथ में हमें 1K सब्सक्राइबर पूरे करने हैं. 1K सब्सक्राइबर. तो आप हमारे इस चैनल पे प्लीज़ सपोर्ट करना. सो बाय.